गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट, मैं अनिल मीणा। आज अपना कल्चर वाला 5वीं क्लास है और आज अपनी जनजाति एकदम ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि लास्ट एंड फाइनल जनजाति भील रही है और अपन ने पूरी कंप्लीट करवा दी। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो वो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हो और यही है, पूरा वीडियो देखो क्योंकि आप जितने देखोगे लोग उतना में ज़्यादा जोश आएगा। भाई हाँ, स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं तो फिर हम ज़्यादा और भी जोश से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इसलिए हाँ, भील जनजाति देखो, भील जनजाति सर्वाधिक पाए जाते उदयपुर। देखो, भील जनजाति सर्वाधिक पाए जाते उदयपुर। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। ध्यान रखना, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है और भील जनजाति अपने आप को भगवान शंकर का वंशज मानती है, भगवान शंकर का वंशज। और संस्कृत भाषा में कहा जाता है इसे निषाद। क्या कहा जाता है? निषाद। आपने रामायण काल में भी देखा होगा भील जनजाति, क्योंकि भगवान राम, उनका दोस्त था एक निषाद, तो भील ही था। तो आप देखो, रामायण काल से चालू है भील जनजाति, तो सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। देखो, कर्नल जेम्स टॉड ने भील का शाब्दिक अर्थ बताया है वन में निवास करने वाली, वन में निवास करने वाले, कर्नल जेम्स। और भील का मतलब होता है तीर कमान। क्या होता है? तीर कमान। क्या होता है? तीर कमान। ध्यान रखो, भील जनजाति की सामाजिक परंपरा वही पितृसत्तात्मक परिवार, उसके बाद में संयुक्त परिवार प्रथा, ये भील की प्रमुख सामाजिक परंपराएं। और भील की प्रमुख परंपराएं और देखो, जैसे छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ने का मतलब होता है तलाक देना। तलाक देना, इसमें न कोई वकील की जरूरत, न कोई कुछ। बीबी को बुलाए, इधर आ रही, बीबी आती है, उसके दुपट्टे का पल्लू फाड़ के उसको दिया, जा ऐश कर, तू भी ऐश कर, मैं भी ऐश करूं, उसे कहा जाता है छेड़ा फाड़ना। उसके बाद में टोटम, भीलों के देवता, टोटम कहा जाता है भीलों के देवता। बराड़ी कहा जाता है देवी, जो विवाह के दौरान जो आंगन में बनाई जाने वाली देवी की मूर्ति को कहा जाता है बराड़ी। कटकी कहा जाता है भील की अविवाहित लड़की की ओढ़नी। ओढ़नी को क्या कहा जाता है? कटकी। अविवाहित लड़की की ओढ़नी को क्या कहा जाता है? कटकी। कू कहा जाता है घरों को। दे पाड़ा, भीलों की तंग धोती। तंग धोती। उसके बाद में कछाऊ, घुटने तक का लहंगा। घुटने तक का लहंगा क्या कहलाता है? कछाऊ। उसके बाद में महुआ, भीलों का कल्प वृक्ष। उसके बाद में बांस, भीलों का हरा सोना। ध्यान है ना, इनको जरूर याद कर लेना। कछाऊ, घुटने तक का लहंगा, टोटम देवता, बराड़ी देवी, कटकी, अविवाहित लड़की की ओढ़नी। ये डाम, इलाज करने की पद्धति, गरम चिमटा चेपना कहलाता है डाम। उसके बाद में भील जनजाति केसर या नाथ जी की झूठी कसम नहीं खाते। ध्यान है ना, भील जनजाति केसर या नाथ जी की झूठी नहीं
कसम नहीं खाते। इनके मुखिया को कहा जाता है गमेती, और जो पाल का मुखिया होता है उसे कहा जाता है पालवी, जो बड़ा मुखिया होता है उसे कहा जाता है गमेती। भीलों के प्रमुख डांस जैसे गौरी, घेर, नेजा, नेजा और लेजा, नेजा, गौरी, घेर, हाथी मना, युद्ध, ये भीलों के प्रमुख डांस है। दापा, दापा का मतलब होता है कन्या का मूल देकर विवाह करना, दापा। उसके बाद में काटा, भीलों का मृत्यु भोज को कहा जाता है काटा। कांडी, भीलों की गाली को कहा जाता है कांडी। पाखरिया, कोई भील योद्धा किसी सैनिक के घोड़े को मार दे उसे कहा जाता है पाखरिया। मौताना, मौताना, मौत का बदले मौत यानी मृत्यु का हर्जाना लेना एक खतरनाक परंपरा है। दो गांवों में लड़ाई हो जाए, किसी को एक को मार दे तो दूसरा गांव चढ़ाई करके उस परिवार के किसी को मारता है तो मौत आना, मौत के बदले मौत। ये उसके बाद में भीलों के प्रमुख विवाह, पहला सेवा भाव। देखो सेवा भाव का मतलब ये होता है अपने होने वाले भावी सास ससुर की 6 महीने तक सेवा करके विवाह करना लड़के को कही जाती है, तो क्या कहला है सेवा भाव। ताड़ना, किसी लड़की को भगाकर विवाह करना कहलाता है ताड़ना, भागो मैरिज। मोरबंदिया, मोर के पंख, सहरे की जगह मोर के पंख बांधकर विवाह करना, मोरबंदिया। पहरावना, पहरावना का मतलब होता है लड़की को कुछ गिफ्ट या लत्ते कपड़े उपहार स्वरूप देकर विवाह करना, ये पहरावना विवाह होता है। और ये आपकी जनजाति वाला पूरा टॉपिक खत्म। कल अपन करेंगे लोक देवताओं का। ओके, धन्यवाद।